ये इमाम लोग, ये मस्जिदों से चीखने वाले लोग, इनको फालतू समझा गया। नहीं, खुदा की कसम ये चाहते हैं कि तुम कब्र में बाद में पहुंचो, तुम्हारी कब्र को तुमसे पहले जन्नत बना दिया जाए। किसे फिक्र है किसी की? कह रहा ना, उसे मत आने देना। सुन मेरे भाई, मेरा नबी है, नबियों का इमाम है। आखिरी लम्हा जिंदगी की, जाहिरी जिंदगी के, हुजूर फरमाते हैं बिलाल आओ, अली आओ, कंधे पे हाथ रख के हुजूर मदीने के चौक में तशरीफ लाते, फरमाते हैं जा बिलाल ऐलान कर दे, आज जिसे आखिरी खुतबा सुनना हो मेरा वो चौक में आ जाए। अल्लाह अकबर, वो बिलाल की आवाज हुजूर ने आखिरी बार बुलाया है। ये आवाज गूंजी थी, दरो दीवार तड़प गए थे, हुजूर ने आखिरी बार बुलाया है। बच्चे जवान बूढ़े सारे ही तो दौड़ गए थे, महबूब की आखिरी खुतबे की बात है, सारे तड़प के दौड़े, महबूब बैठे हुए हैं। बुखार इतनी शिद्दत का था कि सरकार पानी में हाथ डालते, चेहरे पे फेर फेर के अपने चेहरे की गर्मी को कम कर रहे थे, इतना सख्त बुखार है। लेकिन जानते हो मेरे नबी ने आखिरी वक्त में सबको बुला के कहा था, सहाबा मैंने इतना वक्त तुम्हारे बीच गुजारा है, बताओ मैंने नबुव्वत का फरीजा अंजाम दिया कि नहीं? जो खुदा का पैगाम लाया था मैंने इंसाफ किया कि नहीं? वो पैगंबर जो लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डालने के लिए आया था, जो तबाही से निकाल के आबादी के लिए लगाने आया था, वो पैगंबर पूछ रहा है बताओ मेरी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई? सहाबा की चीखें निकल गई थी, रो के कहा तो महबूब तेरे आने पे कुर्बान हो जाए। जब से आप आए हो हमें अपनों का शऊर आ गया है, इतनी तब्दीली आई है महबूब, हम तो बेटियों के गले काट देते थे, माथे पे पसीना नहीं आता था, आप आए हो तो हम पैर रख के चलते हैं, कहीं पैर के नीचे चूटी ना आ जाए। ये तेरा दिया हुआ इनकलाब है। जब इतनी बात कही है मेरे नबी कहते हैं बताओ मैंने अपना फरीजा अंजाम दिया कि नहीं? अगर खुदा पूछेगा मेरे महबूब ने ड्यूटी अदा की थी कि नहीं तो क्या कहोगे? कहते मालिक हम गवाह हैं कि सारी ड्यूटियां मेरे महबूब ने अच्छी तरह से अदा की है। उसके बाद मेरे आका का ऐलान सुनो, लोगों की जमीन खा के हज जाने वालों, लोगों को सता करके उम्रे करने वालों और लोगों का माल खा करके कब्र तक जाने वालों, कान खोल के सुन लेना प्यारे, मेरे नबी ने ऐलान किया था सहाबा मैंने 63 साल तुम्हारे बीच में गुजारे हैं। हो सकता है किसी का लिया हो देना भूल गया हो, यह भी हो सकता है किसी का हक रह गया हो, अगर किसी का मुझ पे हक है तो ले लिया जाए। जब इतनी बात कही कि मजमे की चीखें निकल रही थी, महबूब किस हक की बात कर रहे हो? हमारे बाल बाल पे आपका एहसान है, हमारे जिस्म के एक हिस्से पे आपका एहसान है, आप किस माफी की बात कर रहे हैं? महबूब ये कह के शर्मिंदा ना करें, मेरे नबी बताएं तो सही। आका करीम फरमाते हैं किसी का मुझ पे कर्जा हो तो खड़ा हो जाए। एक सहाबी खड़े होते हैं, महबूब आपके दरवाजे पे भूखा आया था, आपके पास देने को कुछ नहीं था, आपने दिरहम लेकर के मुझसे उसको दिया था। आका करीम कहते हैं अली मेरा कर्जा अदा कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। उसके बाद एक सहाबी खड़े होते हैं, महबूब मेरे भी एक कर्जा उधारी है आप पे। आका कहते कौन सी उधारी है? कहते या रसूल अल्लाह जंग का मौका था, हम साथ जा रहे थे, सफे बनाई गई, आका सफे सीधा करने के लिए आपने घोड़े से इशारा किया था। आका जब आपने घोड़ा उठाया अपनी सवारी पे चलाया या कहीं और चलाया, वो आके मेरी कमर पे लग गया था, महबूब मुझे उसी का बदला चाहिए। इतना कहा है सहाबी ने, चीखें निकल गई। अबू बकर सिद्दीक तड़प जाते हैं, कहते यार ये क्या कह रहा है? उमर कहते हैं कुछ तो शर्म कर, किससे बदला मांग रहा है? मेरा नबी कहता अबू बकर उमर पीछे हट जाओ, मैं अपने रब की बारगाह में इस हाल में जाना चाहता हूँ कि मुझ पे रत्ती भर किसी का कर्जा नहीं होना चाहिए। ये नबियों के इमाम की बात है। आका करीम कहते हैं बताओ तो सही, का हुजूर घोड़ा मंगाया जाए, मैं उसी घोड़े से बदला लूंगा जो आपके हाथ में था। मेरे नबी ने कहा था सलमान का जी आका का जल्दी कर मेरी बेटी फातिमा के दरवाजे चले जाओ, वो घोड़ा फातिमा के घर मिलेगा। हजरत सलमान फारसी गए हैं, दस्तक दी के अंदर से आवाज आई, मंदक कलबाब दरवाजा किसने बजाया है? कब चचा आए हैं तुम्हारे? सैयदा कहती है काम क्या है? कहते बेटी सरकार घोड़ा मंगा रहे हैं। कब बाप की तो तबीयत खराब है, अचानक घोड़ा का आज बाजार चौक में महफिल सजी है, महबूब बदला दे रहे हैं, किसी के घोड़ा लग गया
गया था, आज वो अपने कोड़े का बदला लेना चाहता है। अल्लाह से बेटियां मांगने वालों, बेटे मांगने वालों, अपना वारिस मांगने वालों, रब से सजदे में गिर के बेटियां मांग लिया करो। इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। जब ये बात सलमान ने कही थी कि बेटी आज कोई है जो बाप से बदला लेना चाहता है, आपके कोड़ा लग गया था इसलिए कोड़ा मंगाया जा रहा है, तो बेटी बेटी हुआ करती है। उठी शहजादे चटाई पे लेटे, जल्दी जल्दी उठाए हैं, उठो शहजादों, कहा बात क्या है, कहा आज कयामत आ गई है, कहा हुआ क्या है, कहा कोई तुम्हारे नाना से कोड़े का बदला लेने आया है। मैं भी बाबा को देख के आई थी, बुखार में शिद्दत है, मेरे बाबा की तबीयत खराब है, बेटे ये कोड़ा लेकर के जाओ। और शहजादों, आज तक मैंने दूध का बदला नहीं मांगा है, आज कह रही हूँ कुछ भी हो जाए एक कोड़ा अपने नाना के बदन पे लगने नहीं देना। अगर तुम्हारे होते हुए उनको तकलीफ पहुंच गई, फातिमा तुम्हें माफ नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। सैयदा ने शहजादों को उठाया और शहजादे कोड़ा लेकर के दरवाजे पे आए हैं। एक ने दायां हाथ पकड़ा है, दूसरे ने बायां पकड़ा है। शहजादे उस महफिल में आ गए हैं जहां पर सरकार के सहाबी हजरत उकाशा बदले का ख्याल, बदले का ऐलान कर रहे हैं। आके कहते हैं सलमान चाचा बताओ तो सही, कहाँ है वो बदला लेने वाला? इशारा किया, वो खड़े हैं। शहजादे कोड़ा लेकर के दौड़े हैं। अल्लाह अकबर। बेटे हैं खातूने जन्नत के, हाथ पकड़ के कहते हैं चाचा जितना चाहो हमारे मार लो, एक कोड़ा लग गया था ना, बदले में 100 मार लो, हम उन तक नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। कयामत का मंजर था। मेरे नबी ने शहजादों से कहा पीछे हट जाइए, आज मुझे इंसाफ कायम करना है। हजरत उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मेरे कोड़ा लगा था मेरी पीठ पे कपड़ा नहीं था, महबूब कमीज उतारना होगी। मेरे नबी ने इतना सुना है, सरकार घूमे हैं कमीज उतार रहे हैं। अबू बकर तोड़ के आए हैं, कहते यार मेरी सफेद दाढ़ी का ख्याल कर ले, महबूब को तकलीफ ना दे। उमर तड़प के आ गए हैं, यार बदले में मुझे मार ले, देख तो किसको मारने की बात कर रहा है। हजरत उकाशा कहते हैं ये मेरा और नबी का मामला है, पीछे हट जाइए। अल्लाह अकबर। कयामत का मंजर था। सरकार ने कमीज उतारी है, उकाशा ने हाथ में कोड़ा लिया है। सरकार कहते हैं उकाशा लो बदला ले लो, बदला ले लो। हजरत उकाशा ने जैसी कोड़ा संभाला है, सहाबा ने आंखों पे हाथ रख लिया था। अब ये मंजर देखा नहीं जा रहा है, कितने लोग तड़प रहे हैं, कितनों की सिसकियां बंधी है, कितने बेहोश होकर गिर चुके हैं। जब देखा सर ने आंखें बंद कर ली है, हजरत उकाशा ने कोड़ा फेंक दिया है, मोहरे नबुव्वत जाके चूमा है। सरकार को आगोश में लिपट जाते हैं, आका करीम मुस्कुराने लग जाते हैं। आंखें खोली हैरत में सबसे, क्या देखते हैं? उकाशा ने महबूब को सीने से लगा रखा है। कहते उकाशा ये तुमने क्या किया? कहते आका आपको फरमाते सुना है, जो बदन मोहम्मद के बदन से लग जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी। आका इससे बेहतर मौका मेरे पास नहीं था। जब ये कह के पीछे हटे, आका फरमाते हैं जिसे जन्नती देखना है वो उकाशा को देख ले, जिसने उकाशा को देख लिया उसने जन्नती को देख लिया। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई हुजूर ये इंसाफ कायम कर रहे हैं, मेरे नबी ये इंसाफ कायम कर रहे हैं, ये हुजूर का करम है। खुदारा इंसाफ कायम करो, सफों में इंसाफ कायम करो। वो मरने के बाद माफी मांगी तो क्या मांगी यार, जीते जी मांगो, क्या चला जाता है। ये घरों की कहानी नहीं है। जब शौहर का इंतकाल हो जाता है तब बीवी कफन खींच के कहती है हाय माफ तो कर जाओ, हाय माफ तो कर जाओ। मेरी बहन मेरी बेटी माफी मांगनी थी तो शौहर से जीते जी मांग लेती थी, जीते जी मांग लेती। जब ये रात को आता था तो गाली देती थी, सुबह जाता था तो तू ताने देती थी। काश तू उस वक्त कनीज़े फातिमा ज़हरा बन गई होती, उस वक्त ना सोती जब तक शौहर से माफी न मांग लेती। खुदा की कसम तुझे मरने में देर लगती, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर। क्यों हक आ गए यार, क्यों भूल गए हम? मरना है हमें भाई, मरना है, एक दिन जाना है दुनिया से। कह रहा जा चचा को जनाजे को कंधा न देने देना, तेरा चचा मिट्टी देने ना जाए। वो फिर बेटा मिट्टी डाल के ना खड़े करा, ठहरो जी रुको मेरी बात सुन के जाओ। मेरे अब्बा पे किसी का, मेरे बाप पे किसी का हक हो तो या तू ले ले या माफ कर दे।
किसी का तकलीफ पहुंचाई हो तो अब्बा की तरफ से माफी मांगते हैं। जब बेटे की आवाज कब्र पे गूंजती है ना, तो खुदाए वहदहुल्ला शरीफ की तरफ से आवाजें दी जाती हैं, इस नादान से कह दो, इसे बता दो, आज इसकी माफी से काम नहीं चलेगा। कल जब ये चौक में खड़ा था, एक गरीब रास्ते में आ गया था, इसने थप्पड़ मारा था, ये भूल गया है, मेरी कुदरत नहीं भूली है। हम याद है इसके एक एक सितम का मामला। आज सिर्फ बेटों की माफी से काम नहीं चलेगा, आज तो इससे बदला लिया जाएगा। अब वक्त आया है इससे हिसाब लेने का। पूछा जाएगा एक एक थप्पड़ के बारे में, पूछा जाएगा एक एक आंसू के बारे में, पूछा जाएगा एक एक तकलीफ के बारे में। कितनी बहनें भाइयों के दरवाजे से रो के चली जाती हैं और कहता जी मैंने खातून जन्नत की महफिल सजानी है, मुझे सैयदा ज़ैनब बड़ी अच्छी लगती है। और जिसे अपनी बहन की इज्जत करनी ना आती हो वो सैयदा ज़ैनब का नाम लेता है। जिसे रिश्तों की कदर नहीं आती हो वो खातून जन्नत का नाम लेता है। हम हमसे हासिल है जिसकी अपनी बहन राजी होगी, उसी से सैयदा ज़ैनब भी राजी होगी, खातून जन्नत भी राजी।